हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, इसके टाइप्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है? देखिए, एंजाइटी हम हिंदी में घबराहट को कहते हैं। तो इसके कुछ फ़िज़िकल सिम्टम्स और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स। तो फर्स्ट है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, और हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, हमारा माउथ एकदम ड्राई हो जाता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले बार बार पानी पीते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उनका माउथ एकदम ड्राई हो जाता है, उनको उस टाइम एंजाइटी हो रही होती है, तो इसीलिए वो बार बार पानी पीते हैं। और उनको नींद प्रॉपर नहीं आती और उनके हाथ जो है वो शेक करने लगते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर है तो। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम ये है कि उसको हर छोटी बात पे जो है वो टेंशन लेने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ये लोग जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। जैसे कि अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपका भाई है, वो कॉलेज से आने में उसको थोड़ा सा लेट हो गया, तो आपने उसको एक बार कॉल की लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की, तो आप सोचोगे कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसका फ़ोन किसी ने चुरा तो नहीं लिया, कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया। मतलब बहुत ही एकदम आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स चलने लगते हैं जो कभी हुए ही नहीं होते। और ये लोग कहते हैं कि इनका माइंड जो है हर टाइम कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता ही रहता है कॉन्टीन्यूसली। मतलब ये चैन से बैठ नहीं पाते, रात को सोते हैं, सोने के लिए लेटते हैं तो भी कोई ना कोई माइंड इनके मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और अगर ये दिन में फ्री होते हैं तब भी इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मतलब यही सब जो है कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए, पहला टाइप होता है GAD होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो मैंने अभी आपको बताया कि हर बात को लेके जो टेंशन लेने लगते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये GAD था, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर था। और सेकंड है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब इसमें ये होता है कि पब्लिकली ये लोग बोल नहीं पाते, मतलब जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो इनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यूज़ में घबराहट होने लगती है, या फिर स्पीच देने में सब लोगों के सामने इनको एंजाइटी हो जाती है। तो ये होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और थर्ड है स्पेसिफिक फ़ोबिया। मतलब ये इन लोगों को किसी ना किसी चीज़ से जो है वो डर लगता है। मतलब देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको हाइट से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको डार्कनेस से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको इंजेक्शन से डर लगता है। तो मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक फ़ोबिया जो है इनके अंदर होता है। और फोर्थ होता है पैनिक डिसऑर्डर। देखिए, इसमें क्या होता है, पैनिक अटैक आते हैं, मतलब या तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर चक्कर आने लगते हैं, या फिर वही हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब जो है ये पैनिक अटैक इनको आने लगते हैं। और ये अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है ये आपका पैनिक डिसऑर्डर बन रहा है। तो अगर 1 मंथ से ज़्यादा ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब है वो पैनिक डिसऑर्डर बन गया है। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट कॉजेज़ तो यही है इसका कि जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही होगी या फिर कोई मेंटल इलनेस रही होगी तो आपके अंदर भी ये चीज़ आ गई। और सेकंड होता है वही न्यूरोकेमिकल चेंज, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे माइंड में 3 केमिकल्स होते हैं। तो एक केमिकल का नाम होता है सेरोटोनिन। तो जब इसकी कमी होने लगती है तो एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं हमें नज़र आने लगते हैं। और अगर आपके अंदर या फिर आपके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी के अंदर भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट करवाओ। और अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो देखिए, सबसे पहला वही है कि मेडिकल मेथड है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, फिर वो आपको कुछ मेडिसिन्स वगैरह देगा जो मतलब मेडिसिन्स के थ्रू आप सही हो जाओगे। और या फिर दूसरा है कि काउंसलिंग करवाइए, जिसमें जो है वो CBT और साइकोथेरेपी का यूज़ करेंगे, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और साइकोथेरेपी, जिसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। तो मतलब इससे वही होगा कि
आपके जो है नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिहेवियर को वो चेंज करेंगे पॉजिटिव में। और टॉक थेरेपी में ये होगा, इससे आपको बताते हैं कि कैसे आपके इमोशंस जो हैं वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ये हैं, तो जो थेरेपीज़ हैं ये मोस्टली यूज़ की जाती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। और अगर आपको मतलब अगर आप चाहते हो कि घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट मिले, तो देखते हैं कि घर पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं घर पे एंजाइटी डिसऑर्डर का। तो देखिए, उन बातों को मत सोचिए जिससे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिसको लेके आपको एंजाइटी हो जाती है। और ख़ुद को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखो। मतलब जब आप किसी ना किसी काम में बिज़ी रहोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आप वो ख़याल, जो बुरे ख़याल थे, वो आपके माइंड में नहीं आएंगे, तो आपको एंजाइटी भी नहीं होगी। आपको जो पसंद है, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है आप म्यूज़िक सुनिए, या फिर बुक रीडिंग पसंद है तो बुक्स रीड कीजिए, स्टडी पसंद है तो एक स्टडी कीजिए। मतलब जो आपको पसंद है आप वो करो, लेकिन पूरा फोकस सिर्फ अपना एक चीज़ पे रखना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो पूरा फोकस आपको स्टडी पे ही रखना है, इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, माइंड ज़रूर डाइवर्ट होगा, लेकिन आपको फिर से जो है अपने माइंड को वहीं वापस लेकर आना है जो काम आप कर रहे हो। और दूसरा, आप ये भी कर सकते हो, ब्रीथ इन एंड आउट कर सकते हो। मतलब इसको जो है आप 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करोगे, फिर 10-15 मिनट करोगे, तो डेली जो है इसका आप टाइम इंक्रीज़ करते रहो। इसका भी, इससे आप बहुत अच्छा, मतलब इससे रिलैक्स फ़ील करोगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन जब आप याद रखो कि जब आप ये करोगे तो आपका पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर होना चाहिए। आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा, इधर उधर ध्यान जाएगा, लेकिन फिर आपको वहीं लेकर आना है। जो चीज़ आप कर रहे हो आपको उसी पे फोकस करना है। अगर ये फोकस करना आप सीख गए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आपको लेने हैं अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।